समय के साथ साथ तमाम सारी चीज़ें बदलती हैं, तो ऐसे में बच्चों के जो खेल खिलौने हैं, उनके जो खेल हैं, उनमें भी बदलाव होना कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि अचानक से हो गया। धीरे धीरे समय बदला, इंटरनेट आया, टीवी आई, मोबाइल आया और धीरे धीरे चीज़ें बदल गईं। तो एक बच्चों की दृष्टि से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा बदलाव है कि बच्चों के खेल और उनके खेलने की सामग्री में। पहले क्या होता था, बच्चे प्राकृतिक खेल खेला करते थे, अपने आसपास के तमाम सारे बच्चों के साथ मिलकर एक सामूहिकता हुआ करती थी खेलों में। लेकिन धीरे धीरे इंटरनेट और बाज़ार जो था हमारे अंदर ऐसे घुसा है कि उसने इस सामूहिकता को नष्ट किया ही किया है, उन खेल और उन खिलौनों को भी नष्ट कर दिया। हम लोग गांव में मिट्टी से खेलते थे, गिट्टी से खेलते थे, गुड्डे गुड़िया बना के खेलते थे, चप्पल को काट के पहिए बनाते थे, उससे खेलते थे। या तमाम सारी ऐसी चीज़ें थी जिनसे खेलते थे। या इसके अलावा हम लोग एक खेल खेलते थे, ट्राली पर खड़े हो जाते थे और ट्राली के 4 कोनों पे खड़े हो जाते थे और एक बोलता था चुक्कू चुक्कू चलनी, फिर बाकी सारे बोलते थे पल्ले गाँव मगनी। और ऐसे करते हुए ट्राली के कोनों में बदलाव करना होता था, ये उसकी जगह, ये उसकी जगह, ऐसे ऐसे जाया करते थे। तो ये सब चीज़ें खेल खत्म हुई, इतना मज़ा आता था, मोहल्ले के सारे बच्चे इकट्ठा होते थे। या फिर लपचू डंडा हुआ करता था, गिल्ली डंडा होता था, सितौलिया होता था, तरह तरह के ऐसे खेल जिसमें तमाम सारे लोगों का जुड़ाव बहुत ही आवश्यक हुआ करता था। एक दूसरे के प्रति जो टीम वर्क आज स्कूलों में सिखाया जाता है, स्कूलों में जिस टीम भावना पर बहुत जोर दिया जाता है, वो हम लोग सहज और बहुत प्राकृतिक ढंग से सीख जाया करते थे। लेकिन इधर ये सारे खेल जो है मोबाइल की दुनिया में खो गए हैं। अब बच्चा एकांगी हो गया, बिल्कुल चुपचाप बैठा है, मोबाइल में देख रहा है, उसमें निगाहें गड़ाए हुए हैं और सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। इसी सिलसिले में जो आज सबसे महत्वपूर्ण बात हमें करनी थी वो एक किताब के ऊपर करनी है, और यह किताब छपी है एकलव्य प्रकाशन से। एकलव्य प्रकाशन बहुत ही प्रचलित और बड़ी प्रसिद्ध प्रकाशन है बच्चों के लिए, और इसमें एक किताब छापी इन्होंने गुमनाम खेल गीत के नाम से। तो इसमें अंकुर जी जो हैं, जिन्होंने इनके गीतों का संग्रह किया है, अंकुर जी और उनके साथ में लावण्या, सिद्धि, इच्छा, प्रिया, काजल, लक्ष्मी, सौरभ, योगेश, चंदन, श्रुति, महक, सागर, पायल, रितिका, ज्योति, ईशा कौर, प्रिया, ऋतु और गुनगुन, इनके साथ मिलकर अंकुर जी ने जो है तमाम सारे बच्चों के खेल गीत, प्राचीन से लेकर और अभी तक के जो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के बीच में भी खेले जाते हैं, खेलते खेलते जो गुनगुनाए जाते हैं, तो ऐसे खेल गीतों का उन्होंने संग्रह किया है। आम चूरी, चपा चूरी, गरम मसाला, पानी पूरी, इस तरीके छोटी छोटी तुकबंदियाँ हुआ करती थी खेलों में। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, 80-90 पूरे 100, ये बड़े ही प्रसिद्ध खेल होते थे। और ये ऐसे खेलते जहाँ मैं बार बार कह रहा हूँ कि बच्चों को अकेले नहीं खेल सकते थे, उसमें कई सारे बच्चों का, एकाधिक बच्चों का होना आवश्यक था। तो अब आज जो स्कूलों में सिखाया जाता है कि सामूहिकता जरूरी है, सामूहिकता जरूरी है, टीम वर्क जरूरी है, पहले बच्चे इन खेलों के माध्यम से अपने आप टीम वर्क सीख जाते थे, हमेशा टीम वर्क में ही वो काम किया करते थे। लेकिन आज जो है मोबाइल ने और ख़ास करके हमारी शिक्षा व्यवस्था ने, और सबसे ज़्यादा जो मैं हमेशा गलती देता हूँ वो है अभिभावकों की। जो हमारे परिवार, जो पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, जहाँ पर बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, दादा दादी, जो अपने जीवन के जिम्मेदारियों से ऊपर उठ गए हैं, उन्होंने अपने बच्चों को जिम्मेदारियां सौंप दी, और वो क्या करते थे, अपनी जो पुश्तैनी संस्कार चले आते थे वो अपने अगली जनरेशन की तरफ ट्रांसफ़र किया करते थे। इनकी जिम्मेदारी होती थी बच्चों को संस्कार देना। वो तरह तरह की कहानियाँ सुनाया करते थे, तरह तरह के ऐसे खेल ईजाद करते थे जहाँ पर बच्चे सामूहिकता के साथ और बड़ी मज़े में ही चीज़ों को, समाज के बारे में, परिवार के बारे में, घर के बारे में, संस्कारों के बारे में, ठीक है, इन सब के बारे में सीख सकें। धीरे धीरे ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये जो किताब है बड़ी अच्छी है। अगर इसको अभिभावक और शिक्षक मिलकर इसको अपने अपने स्तर पर प्रयोग करते हैं, इसको लागू करते हैं, अपने बच्चों को उपहार स्वरूप गिफ्ट में देते हैं, तो ये किताब बड़ी ही अच्छी है। इसके कुछ गीत, बड़े अच्छे अच्छे गीत हैं। बस के नीचे केला, बस के नीचे केला, राम जी का मेला, मेले में जाएंगे, रसमलाई खाएंगे, रसमलाई अच्छी, हमने खाई मच्छी, मच्छी में कांटा, तेरा मेरा चांटा, चांटा लगा जोर से, हमने खाए समोसे, समोसे में आलू, नाना बड़े चालू।
तो ऐसे तमाम सारे गीत हैं, करीब 38 गीत हैं इसमें, और उन गीतों से संबंधित जो खेल हैं वो कैसे खेले जाते हैं ये भी इस किताब में मतलब दिया गया है, बताया गया है पीछे के कई सारे पृष्ठों में कि कौन सा खेल कैसे खेला जाता है। तो ये समझ लीजिए बच्चों के खेल गीतों का एक प्रकार से कोर्स जैसा है कि जहाँ पर बच्चे इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। जो गांव के बच्चे हैं वो नए खेल गीतों के बारे में जान सकते हैं, जो शहर के बच्चे हैं वो क्या कहते हैं जो पुराने खेल गीत हैं उनके बारे में जा सकते हैं। जैसे बैठे बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। तो ये खेल ही थे हमारे, जहाँ जिनको पढ़ लिख कर, जिनको खेल खेल कर हम लोग बड़े हुए हैं। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये जो किताब है इतनी मज़ेदार किताब है। मुझे तो एकलव्य की तो वैसे सारी किताबें, सारे कार्य बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये किताब कुछ ज़्यादा ही मुझे अद्भुत लगा। तो इसके लिए मैं एकलव्य प्रकाशन को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसमें जो अंकुर जी और तमाम सारे जो बच्चे लेखक हैं इसके, जिन्होंने इनका संकलन किया है गीतों का, उनको मैं बधाई देता हूँ। और साथ में इसके जो चित्र हैं, क्योंकि चित्रों के बिना जो कंटेंट है, जो विषय वस्तु है वो अधूरी है, तो चित्रों के बिना अधूरी है। तो ये पूजा के मेनन जो हैं उन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं इसमें संबंधित खेलों से, तो वो बड़ी मज़ेदार है। हमारा अनुरोध हमेशा की भांति अभिभावकों से है कि गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, आप अपने बच्चों को ये किताब ज़रूर मंगा के दें। मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो के ये आर्टिकल पूरा और इसके जो एड्रेस है जहाँ से आप मंगा सकते हैं वो मैं डाल दूँगा। मंगाइए, 100 रुपये की किताब है, बच्चों को दीजिए, साथ में उनको पढ़ के सुनाइए, थोड़ा सा समय अपने बच्चों के साथ बिताइए। इससे बेहतर उपहार गर्मियों की छुट्टियों में और दूसरा नहीं हो सकता है।